वेलकम बैक। आपको बताएं, गुजरात में 577 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे बरसाती नाले भी भर गए, कई देहात डूब गए, फसलों को नुकसान पहुंचा, शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और इहाता सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल हो गया। कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवा दी गई। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा कि मदीना सईदा के करीब हिफाजती बंद बांधकर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी गाड़ियां भिजवा दी गई हैं। दरिया चनाब का बड़ा रेला मुल्तान के देहातों में दाखिल, 138 देहात डूब गए। सैलाब से 3,64,000 अफराद और 1,20,000 मवेशी मुतासर। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ के लिए बारूद लगा दिया गया। बड़ा रेला 5 सितंबर तक पंजनद पहुंचेगा। पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बस्ती नूर मोहम्मद में कई खानदान मुंतकिल ना हो सके। सैलाब ने चिन्योट और झंग में तबाही की नई दास्तानें रकम कर दी। चिन्योट में 150 और झंग में 261 देहात ज़ेरे-आब। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मुकाम पर 24 से ज़ायद देहात डूब गए। शहर को खतरे के पेश नज़र हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दरिया चनाब में पानी के तेज बहाव के बायस कालोवाल में बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी गांव में दाखिल, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। शोरकोट में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी, भारत ने दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सूरत हाल ताहाल इंतहाई तशवीशनाक। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया हाई अलर्ट। सैलाब के पेश नज़र मुतादिद देहात खाली करवा लिए गए। हेड खानकी के करीब पहला शिगाफ डालने की तैयारियां। इंतजामिया ने 450 देहात खाली कराने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी करवा दिए। खानकी बैराज और कादिराबाद के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुजरात और वजीराबाद के अतराफ देहात ज़ेरे-आब। दरिया रावी का बहाव पंजनद की जानिब बढ़ने लगा। सतलुज, रावी और चनाब का पानी पंजनद के मुकाम पर दरिया सिंध में शामिल होगा। 5 सितंबर तक तीनों दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हेड सुधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को भी उड़ा दिया गया। कबीरवाला के 30 और पीर महल के 12 देहात ज़ेरे-आब। खानेवाल तो फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। दरिया चनाब का बड़ा रेला मुल्तान के देहातों में दाखिल, कई देहात डूब गए। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोनिक कॉल। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को दरियाओं में बढ़ती हुई तुग़यानी के पेश नज़र रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी के हवाले से आवाम को पेशगी आगाह किया जाए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। DG PTM में इरफान अली काठिया ने कहा है कि दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है, जबकि सतलुज और रावी में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने खबरदार किया है कि आइंदा 72 घंटों में भारतीय डैम्स फुल होने का खदशा है, जिसके नतीजे में खानेवाल, टोबा टेकसिंग समेत कई अजला दोबारा मुतासर हो सकते हैं। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से अब तक 37 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 3900 से ज़ायद मौज़ाजात ज़ेरे-आब आ चुके हैं। मुतासरीन के लिए 409 फ्लड कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस वक्त 25,000 से ज़ायद अफराद इन कैंप्स में मुकीम हैं। DG PTMA ने मजीद बताया कि 14 लाख अफराद और 10 लाख से ज़ायद जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। सैलाबी रेलों के बायस अब तक 46 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर 17 ब्रीचिंग पॉइंट्स नोटिफाई किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त इक़दामात किए जा सकें। सियालकोट में गुज़िश्ता 18 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर भर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे-आब आ गए हैं। शहर में मौसर सीवरेज सिस्टम न होने के बायस बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जबकि बाज़ इलाकों में घरों और दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद नाराज़गी और मायूसी का इजहार किया है।
नाला एक, नाला भिडर और नाला फुल्कू में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे मुमकिन सैलाबी खतरात बढ़ गए हैं। शदीद बारिश के साथ साथ गहरे बादल छाए रहने के बायस शहर में दिन के वक्त भी अंधेरे का मंजर देखने में आ रहा है, जिससे मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से फौरी इक़दामात की अपील की है ताकि पानी की निकासी, सैलाबी खतरात पर काबू पाने और मुतासरा इलाकों में रिलीफ फराहम किया जा सके। गुजरात में तूफानी बारिशों के बाद तबाही, 6 बरसाती नाले भर गए। गुजरात में हालिया बारिशों ने सूरत हाल संगीन बना दी। नाला भिंडर, नाला भिंबर और जलालपुर जट्टा नाला समेत 6 बरसाती नाले भर गए, जिसके नतीजे में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शदीद रेले की जद में आकर नाला भिंडर और नाला भिंबर के करीब एक मकान पानी में बह गया। सैलाबी पानी देहातों में दाखिल होने से मुकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गई। खेतों में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। किसान तबका माशी मुश्किलात से दो चार है। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। मुख्तलिफ शहरी इलाकों, बाजारों और गली मोहल्लों में 4 फीट तक पानी जमा हो चुका है। दुकानों और घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान ज़ाया हो गया। ताजिर बरादरी का कहना है कि बारिश के पानी ने दुकानों में रखा हज़ारों रुपए मालियत का सामान तबाह कर दिया, जबकि इंतज़ामिया सिर्फ दावों तक महदूद है। रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतज़ामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं, ताहम पानी की निकासी और मुतासरीन की फौरी बहाली के चैलेंजेस बरकरार हैं। कोट मोमिन दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। मिड रांझा में सैलाब का खदशा। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद कोट मोमिन और गिरदनवाह में दोबारा सैलाब का खतरा बढ़ गया है। तहसील कोट मोमिन के इलाके मिड रांझा में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक इससे कबल आने वाले सैलाब ने सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी और दर्जनों घरों को शदीद नुकसान पहुँचाया था। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर मुकामी मसाजिद, मोबाइल टीम्स और लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि वो बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकें। इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी ख़तरात से गुरेज करें और हुकूमत की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। रेस्क्यू 1122 समेत तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी इक़दामात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के दुख बांटने के लिए मुल्तान का दौरा। वज़ीर आला ने हेड मोहम्मद वाला और कासिम बेला रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। मरीम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला कैंप में नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गईं, बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवालात पूछे। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला का टेंटों में सफाई और दीगर इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। मरियम नवाज को सैलाबी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का भी दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब में फंसे बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई हूँ। जतोई, शहर सुल्तान और गिरदनवाह में दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इनखला की कार्रवाइयाँ जारी। तहसील इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीम्स शक्कर बेला, भंडा इसहाक, मीरापुर, निज़ाम वाला और हमजे वाली के मुतासरा इलाकों से आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। इनखला के अमल की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर महर साजिद इकबाल, DSP चौधरी जावेद अख्तर और रेस्क्यू एहलकार खुद कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात किए जा रहे हैं ताकि मुकामी अफराद बर वक्त नकल मकानी कर सकें। ज़ईफ़ुल उमर अफराद, ख़वातीन और बच्चों को तरजीही बुनियादों पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जाम हमजे वाली के मुकाम पर फंसे अफराद को कामयाबी से निकाल कर फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया। कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, रिहाइश, तिबी इमदाद और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह किया है कि पंजाब हुकूमत ने किसी भी निजी तंजीम या फ़र्द को सैलाब मुतासरीन को खाना फराहम करने से नहीं रोका। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत की सिर्फ ये हिदायत है कि खाना तकसीम करने से कबल ज़िला इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से चेक करवाया जाए। अज़मा बुखारी के मुताबिक बाज़ मकामात पर गैर मियारी खाना तकसीम करने की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर मुतासरीन की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में बीमारियों के फैलने का खदशा है, इसलिए आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला ज़रूरी था।
آپ کو بتائیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے دھماکے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کا جلد سراغ لگا کر ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جلسے پر حملہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی انتشار پھیلانے کی گھناؤنی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دہشت گرد بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کرنے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج پاکستان سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اقدام افغان وزیر خارجہ سے ہونے والے حالیہ ٹیلیفونک رابطے کے تناظر میں اٹھایا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امداد میں 105 ٹن سامان شامل ہے، جس میں راشن بیگز، خیمے، کمبل اور ادویات موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں افغان متاثرین کے ساتھ ہیں اور ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پشاور گورنر ہاؤس میں ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد۔ ملک بھر سے جید علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ کی روشنی میں خیبر پختونخوا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی میزبانی بلا شبہ میرے لیے باعث فخر اور قابل اعزاز ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عالم اسلام نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے عظیم نمونہ حیات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ کو دہشت گردی اور شدت پسندی سے نکالنا ہے۔ ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے خاتمے اور امن اور استحکام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایف بی آر نے اسمگل شدہ گاڑیوں کی ریگولرائزیشن میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایف بی آر نے وی بک سسٹم کے آکشن ماڈیول میں بڑے پیمانے پر جعل سازی کا انکشاف کیا ہے، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ 1909 گاڑیوں کی تفصیلات سسٹم میں اپلوڈ کی گئیں، جن میں سے 103 کو جعلی طریقے سے شامل کیا گیا تھا۔ ان میں 43 ایسی اسمگل شدہ گاڑیاں بھی شامل تھیں جنہیں غیر قانونی طور پر ایف بی آر کے ریکارڈ میں قانونی ظاہر کیا گیا۔ ایف بی آر نے اس جعل سازی میں استعمال ہونے والی جعلی ڈیوائسز کی نشاندہی بھی کر لی ہے اور ایف بی آر کے مطابق ملوث ڈپٹی کلیکٹر اور اسسٹنٹ کلیکٹر کو 9 جولائی کو معطل کر دیا گیا۔ ایف بی آر نے واضح کیا ہے کہ ادارے میں موجود کرپٹ عناصر کی نشاندہی اور ان کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے نیو مری کے گرد و نواح سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ نیو مری تا سانج موڑی بھروٹ سیداں روڈ مکمل طور سے تباہ ہو گئی ہے اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نیو مری بگلا اور سانج کے درمیان نالے میں لینڈ سلائیڈنگ ہر تیسرے دن ہائی وے کی مشین ملبہ صاف کر جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے ملبہ دوبارہ سے آ جاتا ہے۔ نیو مری تا سانج موڑی روڈ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تقریباً ایک ہفتے سے ٹریفک کے لیے جزوی طور پر بند رہی۔ آج ایس ڈی او مری حسیب احمد کی خصوصی کاوش سے ملبہ ہٹا کر روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ اہلیان علاقہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ اس لینڈ سلائیڈنگ میں فل فورڈ ریویو لگایا جائے اور اہلیان علاقہ کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ ہم اہلیان علاقہ صدر آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ ضلع مری راجہ اقبال اور محکمہ ہائی وے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی خصوصی کاوشوں سے روڈ محکمہ ہائی وے کی مشین نے بحال کر دی ہے۔ اسلام آباد کے جموں کشمیر ہاؤس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت تجوید القرآن ٹرسٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس قرآ اور قرآیات کے لیے بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ تنخواہوں میں نمایاں اضافہ، نئی پوسٹوں کی منظوری اور مدارس کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اجلاس میں وزیر مذہبی امور احمد رضا قادری شریک ہوئے، جبکہ اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے۔ اہم فیصلے کے تحت قرآ اور قاریات کی تنخواہوں میں 7500 روپے کا اضافہ منظور کیا گیا۔ 5000 روپے ٹرسٹ ادا کرے گا، جبکہ 2500 روپے مقامی کمیٹی برداشت کرے گی۔ انسپیکٹر قرآ اور قاریات کی تنخواہوں میں
भी 5,000 रुपये इजाफा और 10 नई पोस्टों के क़याम का फैसला सामने आया। मजीद मदारिस खोलने की मंजूरी भी दी गई। यौमिया ज़कात अलाउंस 35 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने का फैसला भी किया गया। आदाद व शुमार के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 1977 मदारिस फ़ाल हैं, जहाँ 1,65,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। मीरपुर डिवीज़न में 614, पूंछ में 783 और मुजफ्फराबाद में 580 क़ुरा और क़ारियात तैनात हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि दीनी मदारिस, असातिज़ा और तलबा के मसाइल हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मजहबी तालीम के फ़रोग़ में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में CDA और MCI की जानिब से टैक्सेस बढ़ाने के मामले पर जमात इस्लामी ने भरपूर एहतजाज किया और अवामी समात से वॉकआउट कर दिया। कन्वेंशन सेंटर में अवामी समात के दौरान जमात इस्लामी की रहनुमाओं और शहरियों ने पानी और सीवरेज टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। आमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद ने कहा कि टैक्सेस में इजाफा किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, हुकूमत को बद इंतज़ामी और करप्शन पर काबू पाना होगा। नसरुल्लाह रंधावा ने कहा कि टैक्सेस लगाना ब्यूरोक्रेसी का नहीं बल्कि मुंतखब नुमाइंदों का काम है। MCI के मामलात मेयर के जरिए चलाए जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है। जमात इस्लामी का कहना है कि आवाम पर किसी नए टैक्स का बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस जुडिशल मजिस्ट्रेट हफीज़ अहमद ने केस का चालान सेशन जज को भेज दिया। केस पर इब्तदाई समाअत कल सेशन जज नासिर जावेद राना करेंगे। सेशन जज कल ट्रायल कोर्ट के हवाले से फैसला करेंगे। सेशन जज नासिर जावेद राना मुकदमे का खुद भी ट्रायल कर सकते हैं। केस के फरीकैन को कल अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी गई है। चल्लास के इलाके दारहेल में सैलाब से शदीद तबाही, दर्जनों घर बह गए। गुमारी बाजार के करीब मोहल्ला मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गया। मुकामी अफराद ने भाग कर जाने बचाएं, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल शुरू नहीं हो सकीं, जहाँ दर्जनों मकानात बह गए और बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। सैलाबी रेलों से फसलें, राबता पुल, दरख्त और बागात भी तबाह हो चुके हैं। 2 से 3 नालों में भी तुग़यानी से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। सूडान के दारफोर रीजन में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग के बाद सूरत हाल निहायत संगीन हो गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक दारफोर लैंडस्लाइडिंग में 1,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लैंडस्लाइडिंग से पूरा गांव तबाह हो गया। सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से फौरी इमदाद की दरख्वास्त कर दी। सूडानी आर्मी के जंग से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपनी तबाहकारियां छोड़ गया। हज़ारों अफराद अब भी बेघर हैं, जबकि फसलें और घर तबाह हो जाने से सैलाब मुतासरीन शदीद माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रफ़ीक खान से। जी रफ़ीक। जी बिल्कुल, मुसलसल 5 रोज़ तक ऊंचे दर्जे के सैलाब से कुल 2,90,000 एकड़ से ज़ायद रकबा ज़ेर आब आया है और 2,27,795 एकड़ पर काश्त की जाने वाली फसलें मुतासर हुई हैं, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक 300 से ज़ायद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऊंचे दर्जे के सैलाब से तहसील झंग के 137, 18 हज़ारी के 37, शोरकोट के 40 और अहमदपुर सियाल के 47 मौज़ाजात मुतासर हुए हैं, जिनकी कुल तादाद 261 बनती है। इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 3,22,956 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और सैलाबी पानी में फंसे 2500 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। ज़िला भर में मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और जानवरों के चारे समेत दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए 24 फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, जहां पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी ABN स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।